सर ये कभी एक वकीलों के द्वारा एक आंदोलन किया गया है सर, क्या आंदोलन है सर, क्या मामला है पूरा? आंदोलन तो मुझे नहीं पता कि वो आंदोलन था। वो तो वकील लोगों ने, जो भी वकील साहब लोग थे, तो अरुण उपाध्याय एक वकील हैं जिनका बमीठा रोड पे, बमीठा पन्ना रोड में और बमीठा से खजुराहो रोड में मैं खुद गया था। सीओ साहब गए थे वहाँ। जब बारिश होती है तो उनका मकान नाले पे बना हुआ है और उसकी जांच भी की जा रही है, तो नाले को अवरुद्ध करके मकान बनाया गया था, जिसको निकासी के संबंध में लोगों के द्वारा एक हफ्ते पहले आंदोलन किया गया था। वहाँ चक्का जाम किया गया था। तो हम लोगों ने जाके मौके पर समझाइश दी थी और लोगों को ये अपील भी की थी कि आप लोग ये नियम का पालन करके करो ये सब, और आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, आप तो नियम से आइए। तो मैं फिर खुद जाके वहाँ 6 घंटे मैं और टीआई साहब बमीठा और सीओ साहब शुक्ला जी, तीनों लोग गए थे वहाँ, देखे, लोगों को समझाए, कुछ पानी की निकासी भी हुई, क्योंकि नाले के ऊपर ही मकान बने हैं। और जो नाला या छोटा नर्दा जिसे बोलते हैं, वो निकासी जो इससे हो रही थी वो भी इन लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया था। अगर वो खुला रहता तो कुछ ना कुछ पानी पन्ना वाले रोड पे निकलता रहता। उसके बाद फिर जो पहले CRPC में 133 धारा होती थी, अब वो BNNS में अपने नए भारतीय न्याय संहिता में वो 152 हो गई है। तो किसी जल सारणी को रोकना, मतलब किसी भी प्राइवेट ज़मीन से भी यदि जल सारणी कोई बह रही है तो कोई उसको अवरुद्ध नहीं कर सकता है। इसी बात का सर ने नोटिस दिया था और नोटिस दे के उनको आज जवाब के लिए समय दिया गया था। और सबको सुने जाने का अधिकार है, तो नहीं तो हमें अगर कोई एक पक्षी कार्रवाई करनी होती तो हम फिर नोटिस ही क्यों देते। तो इन सब चीज़ों को लेके विषय बना और मतलब फिर मैं बाद में गया भी और उनको भी समझाया। और उनको तो हमारा उद्देश्य है कि भाई तुम निकासी चालू रखो, चाहे अपने घर के अंदर से पाइप डलवा के, उसको हर चीज़ का सलूशन भी बता दिया गया था उपाध्याय जी को कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ड्रिल करा के कुछ भी नाली की निकासी यथावत रहे हमें, और कोई उसमें कोई पर्सनल किसी से थोड़ी ना है, वो तो जनता के लिए है। ये पूरे गांव के लोग परेशान हैं और वाकई में घरों में पानी भरता। मैं खुद गया हूँ, कम से कम आधा मतलब शरीर से पूरा डूब जाता है आदमी। तो उसका सीमांकन क्यों नहीं करवाया जा रहा है सर? अगर वो सीमांकन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्लाटिंग के हैं और 2-3 आरे से कम के प्लाटों का सीमांकन थोड़ी होता है। वो तो सब शुद्ध दिख रहा है ना कि नाले पे बना हुआ है। सर ये बताया जा रहा है कि सर वो जो जमीन है सर मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पर उसकी लगा पड़ी करके। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, 20 कीमती जमीन, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वकील लोग बाहर धरने पे भी बैठे रहे, बातचीत किए, जाके धरना नहीं था, वो तो बस अपनी बात, उनको था कि हमारी बात सुने, तो हम जाके सुने हैं। सर ने मेरे जी बमीठा में जो मकान है वो वैध है अवैध? अब वैध और अवैध इसी की तो जांच चल रही है। अब जो अपना पक्ष रखे, अपने दस्तावेज रखें, उसके बाद ही बता पाएंगे। हम अभी अपने से कैसे कह दें कि वैध है कि अवैध है। दूसरा पक्ष रास्ता निकाला जाएगा, बीच का रास्ता ये है कि अभी फिलहाल जैसे जो वहाँ वाला है पन्ना रोड वाला, उसमें से पहले से जो घर के नीचे से नाली है या जो भी है, पीछे से मैं देखने गया था एक दिन, तो वो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कचरा फंसा, वो पंचायत को भी मैं बोला हूँ और वो उससे थोड़ा कचरा की सफाई हो जाएगी, तो फिलहाल पानी निकलने लगेगा। मतलब इतना नहीं